फिल्म शोले का वह सीन आपको जरूर याद होगा जब फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी के लिए वाटर टैंक के टावर पर चढ़ गए थे। वहां चढ़कर उन्होंने खूब ड्रामा किया था। आखिरकार उनकी शादी फिल्म में हो ही जाती है। आज बक्सर में भी कुछ इसी तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां बक्सर के वार्ड संख्या 20 के निवर्तमान वार्ड पार्षद नन्हे लाल मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उन्होंने यह कहा कि उनको वार्ड के विकास कार्य से अवरुद्ध रखा गया है। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम के द्वारा उनके आवेदनों पर सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण जल निकासी जैसी गंभीर समस्या बनी हुई है। जनता जिसने उन्हें चुना है वह लगातार उनसे सवाल करती है। ऐसे में उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है और जब तक अधिकारी इस मामले में कोई सटीक कार्य नहीं करते तब तक वह नहीं उतरेंगे। यह ड्रामा तकरीबन 4 घंटे तक चलता रहा। इसकी जानकारी मिलने पर नगर परिषद के निवर्तमान उप चेयरमैन इंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्बन सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नियामतुल्लाह फरीदी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अरविंद चौबे समेत तमाम लोग पहुंच गए और उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन नन्हे लाल मानने को तैयार नहीं थे। तब जाकर नगर परिषद के पदाधिकारियों को फोन किया गया, जिसके बाद नगर परिषद के सिटी मैनेजर असगर अली मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार होगा, जिसके बाद वह नीचे उतरे। बहरहाल किसी समस्या का हल बैठकर किया जा सकता है, न कि मोबाइल टावर पर चढ़कर। बहरहाल वार्ड पार्षद नीचे उतर चुके हैं, लेकिन इस मामले की चर्चा पूरे नगर में जोर शोर से हो रही है। टावर पे चढ़ने के बाद देखिए सफाई व्यवस्था कैसे चालू हो गया। हाँ? क्या बक्सर नगर परिषद में हमेशा टावर पे चढ़ने पे सफाई होगा? ये हम कार्यपालक पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से और बक्सर जिला प्रशासन को कि क्या जब भी सफाई कराना हो तब टावर पे चढ़ना पड़ेगा? इस पूरे मामले को आप क्या मानते हैं? इस पूरे मामले को ये प्रशासन की उदासीन है। प्रशासन जो है चुप बैठा है, प्रशासन को जगाना पड़ रहा है तो कार्य हो रहा है। ये अभी विगत 1 साल से पहले यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी जो प्रेम स्वरूपम आई हुई हैं, उनके बाद अभी तक वार्ड में ना शुद्ध रूप से कोई योजना कार्य हुआ है और ना ही सफाई कार्य हो रहा है। और प्रेम स्वरूपम द्वारा ये एक भी टेंडर भी नहीं किया गया और जितने भी टेंडर किया गया वो विभागीय स्तर पे काम किया गया है। आज अभी वर्तमान टावर पे जो व्यक्ति हैं वो कौन है, क्या मामला? ये हमारे ही वार्ड पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 20 के रंजीत श्रीवास्तव वार्ड नंबर 20 के हैं, जो 12 दिसंबर को वोट भंग हो जाने के बाद हम लोग पूर्व वार्ड पार्षद हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनकी मांग क्या है? आज इनकी मांग है कि देखिए ये बगल में एक गुमटी अवैध रूप से रखा गया है। ये उन्होंने कार्यपालक को बार बार आवेदन और रिक्वेस्ट भी किया गया कि यहाँ से हटाया जाए और इनके वार्ड में यही डॉक्टर विनोद सिंह के सामने आज 3 से 4 वर्षों तक ये बार बार अपने प्रोसीडिंग में भी लीक कर भी दिए कि यहाँ पे हमेशा पानी लग रहा है, लेकिन इनका कोई भी वार्ड में, इनके ही वार्ड में नहीं पूरे वार्ड में कोई किसी तरह का योजना कार्य नहीं हो रहा है। तो ये वार्ड मेंबर हैं? हाँ, ये वार्ड मेंबर है। तो वार्ड मेंबर इस तरह से जान जोखिम में डालना क्या मानते हैं आप? देखिए, जब अगर जनता अगर हमको वोट देकर जिताकर वार्ड पार्षद भेजती है तो जनता के अगर कार्य को हम अगर सही अमल नहीं कर पाते हैं तो बाद में हम लोग को बहुत तरह की मानसिक प्रताड़ना मिलती है और उसके चलते कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं वार्ड पार्षद। वो आज जो उन्होंने आज कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया है, बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद। किस वार्ड? वार्ड नंबर 27 पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठेला उपलब्ध नहीं है हम लोग के पास, हम लोग करें क्या? बोला लगातार जो ये समस्याएं हैं, अभी वार्ड मेंबर जो टावर पे घंटों थे, किस तरह से पहल करके आप लोग ये मतलब लगातार उससे टेलीफोनिक बात हो रही थी, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोग भी उसका दुख समझ रहे हैं। हर एक वार्ड में 1,09,000 रुपये प्रति वार्ड खर्च नगर परिषद कर रही है। हमने लेटर पकड़ा है कार्यपालक पदाधिकारी को, मुख्य पार्षद को, कि ये इतनी बड़ी लूट, एक वार्ड से 74,000 की लूट चल रही है और वार्ड पार्षद का एक काम नहीं हो रहा है। और मतलब उसके बाद भी अभी प्रशासक के पास हमारे भाई चेयरमैन गए, इस पर सवाल पर चर्चा किया। खर्च के अनुसार आप सफाई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, एक वार्ड में 4 लेबर दे दिए हैं और 74,000 रुपये एक वार्ड से लूट करा रहे हैं आप, और उसका 4 महीने का 5 महीने का भुगतान होने जा रहा है। आज क्या हुआ था? आज वो सफाई का मामला है। आज 2 साल से रोड के लिए चिल्ला रहा है कि रोड मतलब ये डॉक्टर विनोद सिंह वाली रोड है, उसमें रोड और नाली बनाई जाए। उसके लिए वो मतलब आज ही जा गया कि अब चुनाव सर पे जनता सवाल कर रही है तो भाई आज ही इसको ही आएगा।
कि मान लीजिए 2 साल 3 साल से जनता मर रही है, हम लगातार जाके पदाधिकारी से अपनी बात कर रहे हैं, पदाधिकारी सुनने का काम नहीं कर रहा है। तो भाई अब अंतिम क्या करेगा आदमी? जनता को जब जवाब नहीं दे पाएगा तो अब मरेगा। किस वार्ड का है ये 20 नंबर का वार्ड पार्षद है, लेकिन हम लोगों ने समझाया कि जनता का प्रतिनिधि लड़ता है, मरने की नहीं सोचता है, वो लड़ता है, किसी भी स्थिति में लड़ता है। आपका परिचय? नियामतुल्लाह फरीदी। टावर का सहारा लिया, क्या पूरा मामला है और क्यों इस तरह का आपको एक्शन लेना पड़ गया? ये मेरी मजबूरी है। 3.5 बरस से हम कह रहे हैं नगर पार्षद को, नगर पालिका को, कि मेरे रोड का पानी निकाला जाए और इस रोड को तत्काल बनाया जाए। 3 बरस हो गए। ये 2 अस्पताल हैं, दोनों अस्पताल में डिलीवरी के लिए औरत भी आती हैं, लेकिन स्थिति ये है कि केवल कान में रुआ डाल के सारे अफसर पड़े हुए हैं। बोर्ड में इस चीज को, इस रोड को पास भी किया गया। पास होने के बाद डीएम साहब ने दे दिया कि बस स्टैंड से लेकर उसके बाद टेम्पू स्टैंड तक बनेगा, वो पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया। लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। करीब साल भर हो गए लेकिन रोड नहीं बना। 7 निश्चय योजना में मेरा टेंडर, वहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है मेन रोड पे, वो टेंडर भी हो चुका है। अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो विभागीय कराया जाए, पानी चूंकि निकल जाए उस रोड का पानी, लेकिन वहाँ बिना बरसात का पानी लगा रहता है। और कहते कहते हम थक गए, व्हाट्सएप पर भेजते भेजते थक गए। लेकिन इन लोगों की स्थिति है कि एक बार भी नहीं सुनते हैं, आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, कोई इस पे सुनवाई नहीं है। कौन लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं? पहले तो हम सिटी मैनेजर को हमेशा बोलते हैं, कार्यपालक तक ये बात गई, वो भी नहीं सुने। लेकिन स्थिति ये है कि ये लोग केवल आते हैं, अफसरों के कहने पे घूम के चले जाते हैं, लेकिन इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अंततः मुझे आज आपने जो एक्शन लिया ये कितना उचित? ये इन लोगों से उब के मुझे लेना पड़ा। और अगर आज संतावना हमें नहीं मिलता कि 2 दिन के अंदर ये हो जाएगा, तो मैं वहां से कूदता। मैं 3 घंटा का समय इन लोगों को दिया था, और अगर नहीं होता है तो ये घटना बक्सर में कहीं ना कहीं फिर होगी, और मैं करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार श्रीवास्तव उर्फ नन्हेलाल। किस वार्ड है? वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद। भैया अभी तक कोनो कुछ ना भइल, नाली पास भइल ना भइल। 3 साल से पानी के झेलत तनी, कहत थाक गनी कि पानी निकाला जा, पानी निकाला जा, कोई ना निकाला। अब ओकरा बाद ये कंपाउंड में कहले रहनी कि कुछ ना रखाई, गुमटी जबरदस्ती रखा गई। नगर परिषद ले 1000 हाली कहतनी, कोनो ये बात के सुनवाई नहीं थे। नगर परिषद खाली टैक्स ली, गाड़ी हमनी के सुनी जा। यही आपकी मांग है? हमार वार्ड खाली देख ली, पानी से मैं मग्न बा। तो इस तरह से ये आप जो रोड पर टोटल पानी लागल बा भैया। तो इस तरह से आप जो कर रहे हैं ये उचित तो है नहीं। क्या नाम है आपका? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।